नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग के 1 साल के बाद आपकी जो सैलरी है, जब आप ज्वाइन करोगे सीआरपीएफ को, तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में अगर रहती है तो उस हिसाब से किस तरीके से पोस्टिंग रहती है, क्या क्या पर्क्स रहते हैं, रेम्यूनरेशंस रहती है, उन्हीं पे ये छोटा सा वीडियो है। काफ़ी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट करके बोल रखा था कि सैलरी स्लिप पे वीडियो आना चाहिए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, उनके कहने पे है। तो आप ये ज़रूर वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को भी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आदमी की जो सैलरी होती है उसमें सबसे जो बड़ा एक फैक्टर होता है जो पूरी सैलरी को डिटरमाइन करता है, वो होता है बेसिक पे। जब आप भर्ती होते हो एज अ सब इंस्पेक्टर, तो आपकी बेसिक पे होती है 35,400 रुपये। 35,400 रुपये के अंदर जब 1 साल आप ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, यानी जैसे ही 1 साल हो जाता है तो आपके उस बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगता है 3% का। तो वो इंक्रीमेंट जैसे ही लगता है तो उसमें लगभग आपकी सैलरी जो है ये 36,500 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में ये लग जाता है। तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो बढ़ जाती है, 36,500 हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे जो एक और फैक्टर होता है वो होता है राशन मनी। यानी आपको 4,500 के आसपास में राशन मनी अभी मिलती है। ये पहले कम थी, ये लगभग मतलब बढ़ती रहती है 200 250 300 रुपये के आसपास हर 5-6 महीने में बढ़ती रहती है। इस हिसाब से ये राशन मनी होती है। ये तो मतलब यूँ है कि आपके खाने के पैसे हैं जो सरकार आपको देती है आपकी डाइट के, तो ये आपके कट जाते हैं, ये आपको मिलते हैं आपके खाने वाने में, मैस कटिंग में ये जितने भी रुपए हैं ये सारे लग जाते हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो सैलरी को एनहांस करता है वो है रिस्क अलाउंस, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 21,625 रुपये हैं, जो कि जो मतलब कि JNK या मणिपुर और छत्तीसगढ़ और इधर वाले जो एरिया, यानी जहाँ पे भी थोड़ा फील्ड पोस्टिंग होती है, वहाँ पे जो एरिया होता है वहाँ पे ये पोस्टिंग जहाँ होती है वहाँ पे ये 21,625 रुपये हैं। कईयों के कम होते हैं, कईयों के 12,000 होते हैं, कई जगह 9,000 रुपये हैं। इस तरीके से अलग अलग रिस्क अलाउंस आपको मिलता है। उसके बाद में एक और फैक्टर होता है वो हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो यहाँ पे 20% यहाँ पे मिल रहा है, 7,300। यानी बेसिक पे का 20% है तो 7,300 यहाँ पे हो गया। बेसिक परसेंट का 30% है दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में। तो यहाँ पे वही जो सैलरी है, ये जो HRA है वो उसके 3-4 हज़ार रुपये और बढ़ा लो उसके अंदर आप, यानी 3,500 रुपये और बढ़ा लो तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद में होता है वो डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। यहाँ पे 20,075 रुपये हैं। और ये DA एरियर है, ये पिछले कोई जब DA बढ़ा था तो उसकी बकाया है जो जुड़ के अभी इस बार आया है। उसके अलावा ये 56 रुपये हेयर कटिंग के लिए हैं, और साबुन वाबुन के लिए 56 1 रुपये छोटे मोटे मिलते हैं। तो ये कुल मिला के जब आप ग्रोस पे की बात करते हो, तो अगर आप 20% HRA ले रहे हो ना, तो आपके 92,303 रुपये ये है। तो लगभग ये 2,000 एरियर वाले हैं, ये इनमें से घटा दो, इसमें से तो घटा दोगे तो लगभग 90,000 के आसपास आपकी ग्रोस पे हो जाती है, अगर 20% HRA ले रहे हो। वही मान के चलो, अगर 30% ले रहे हो तो ये 93,000 94,000 के आसपास आपकी यहाँ पे बैठ जाती है ग्रोस पे। अब इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, NPS के कट जाते हैं बेसिक पे, और डियरनेस अलाउंस का लगभग 10% के आसपास यहाँ पे कट जाता है। तो ये आपका 5,658 रुपये यहाँ पे कट गए। और जैसे ये एरियर वगैरह मतलब पिछली बार नहीं कटे, तो इस बार थोड़ा सा GPF के अंदर में 219 रुपये एक्स्ट्रा और कट गए। और इस तरीके से CGHS के यहाँ पे नहीं कटवा रखे हैं, कईयों ने कटवा रखे होते हैं, 450 रुपये के आसपास यहाँ भी माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से 60 रुपये यहाँ पे कटे हुए हैं। और RPS के, वेलफेयर फंड के, और इस तरीके से लगभग 1,025 रुपये ये भी कटे हुए हैं। तो ये सारे लगभग जब डिडक्शन हो जाते हैं ये, तो उसके बाद में जब आपकी नेट अमाउंट इन हैंड जो सैलरी है आज के टाइम में वो 85,341 ही है। तो लगभग 85,000 के आसपास है, अगर आप 20% HRA ले रहे हैं, 20% वाला HRA ले रहे हैं। और वही मान के चलो आप 30% दिल्ली का, मुंबई का, पुणे का, यहाँ का, कोलकाता वगैरह का, यहाँ का अगर HRA ले रहे हैं, तो इसमें आप 3,500 रुपये और जोड़ दो, 3.5 के इसमें आप और जोड़ दो, तो ये लगभग आपकी 88,000 के आसपास में या 89,000 के आसपास में लगभग नेट अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सैलरी पूरी डिटरमाइन होती है। तो लगभग 80,000 से लेके 87,000 के आसपास या 89,000 के आसपास में इन हैंड सैलरी ये लगभग इस तरीके से हो जाती है।
85,000 मान के चलो आप, 80 से 85,000 इन हैंड सैलरी यहाँ पे इस तरीके से रहती है। तो ये था अप्रैल महीने का पूरा पूरा वीडियो, जिसमें किस तरीके से सैलरी बन रही है यहाँ पे। तो ये रहा वीडियो, जो लोगों ने बोला था कि वीडियो बनाओ, तो ये है पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे कौन सा टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।